बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? प्योरली ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये दो पोलिनोमियल्स आ जाती हैं, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उनको आपस में ज़रब कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2.5 एक्सरसाइज का। सॉल्व द फॉलोइंग। एक पोलिनोमियल ये ब्रैकेट के अंदर है जिसको बड़ी पोलिनोमियल आप कह सकते हैं, और एक छोटी पोलिनोमियल बाहर से ज़रब हो रही है। ब्रैकेट का मतलब होता है ज़रब। यानी जो आप छठी सातवीं आठवीं क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं कि ब्रैकेट्स को आपस में ज़रब देना, आज वही चीज़ हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसको हॉरिजेंटल तरीके में मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा आसान इसका तरीक़ाकार आपको समझा दूंगा कि कैसे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप ये करें कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ लिख लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर लिखी हुई है वैसे ही इसको एक दफ़ा ऐसे नीचे लिख देते हैं। ठीक हो गया। इधर बराबर का साइन लगा देते हैं। फिर उसके बाद जब ज़रब देनी है तो तरीकाकार ये होगा कि पहली ब्रैकेट के आपने सारी टर्म्स को निशान लगा लेंगे। टर्म्स कितनी है? पहली ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है। ठीक है। टर्म का मतलब एक निशान से दूसरे निशान के दरमियान वाली रकम। अब पहली ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, जबकि इधर एक, दो और तीन टर्म्स हैं। आपने करना क्या है? सिंपल इज दैट कि पहली जो ब्रैकेट है उसकी टर्म्स को 1 बाई 1 लिखना है और दूसरी ब्रैकेट से ज़रब दे देना है। यानी पहली टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद सेकंड टर्म निशान भी वही आएगा। ये जमा का 3 था, जमा का 3 आ गया। सेकंड इनटू सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट। यानी दूसरी ब्रैकेट को आपको खोलना नहीं है, उसको वैसे ही लिखना है और जो पहली ब्रैकेट है उसके हर टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये एक बाहर से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या वेरिएबल कह रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स अंदर वाली हर रकम के साथ ज़रब होगा। ऐसे हर रकम के साथ ज़रब होगा ऐसे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर चार चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। जब भी अलजबरा की ज़रब होती है तो चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो निशान ज़रब होता है जिसको हम साइन कहते हैं। निशान की निशान के साथ ज़रब होती है। नंबर दो, निशान के बाद जो कांस्टेंट होते हैं या कॉफिशेंट्स गिनती जिसको कहते हैं वो आपस में ज़रब होते हैं। कॉफिशेंट्स, ये एक्चुअल में कांस्टेंट्स की एक किस्म होती है कॉफिशेंट्स। देन वेरिएबल आपस में ज़रब होते हैं। ठीक है। तीन मेन ये चीज़ें हैं। और वेरिएबल मल्टीप्लाई होने का मतलब ये कि एक जैसे वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर जमा कर देनी है, पावर ऐड कर देनी है। कॉफिशेंट का मतलब जो आम गिनती होती है उसको गिनती को गिनती से ज़रब देना, 2 ज़रब 3 6, और इस तरह से जो भी आ जाएगा उस गिनती को गिनती से ज़रब देना है। निशान का मतलब ये है कि जो बाहर वाली रकम होगी उसका निशान और अंदर वाली रकम का निशान पहले ये ज़रब होंगे। अगर तो एक जैसे निशान हुए, एक जैसे निशान हो, तो जवाब के साथ प्लस का निशान आता है। क्या आता है? प्लस का निशान आएगा। अगर एक जैसे निशान ज़रब हो रहे हो तो जवाब के साथ क्या आएगा? प्लस। और अगर एक निशान प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो फिर जवाब के साथ माइनस ही आएगा। ये याद रखिएगा, ये बड़ी काम की बात है। निशानों की ज़रब कैसे होती है? अगर एक जैसे निशान ज़रब होंगे तो प्लस आएगा और अगर डिफरेंट निशान ज़रब होंगे तो माइनस आएगा। इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इधर स्टेटमेंट के ऊपर। पहली रकम जो बाहर है उसका निशान जमा है, अंदर भी जमा है, एक जैसे निशान है, सो जवाब के साथ भी प्लस आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक काम कर लिया। फिर उसके बाद कॉफिशेंट है, इसका कॉफिशेंट है नहीं मतलब 1 है, इसका है नहीं मतलब 1 है। 1 इंटू 1 1 ही होगा, ये लिख दिया। फिर वेरिएबल की ज़रब है, एक्स एक्स से ज़रब होगा। एक जैसे वेरिएबल होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 1 और ये वाला 2 ऐड होके बन गया 3। इसको कहते हैं अलजबरा की ज़रब।
एक टर्म की होगी, नेक्स्ट दूसरी टर्म के साथ इसका बाहर वाली का साइन प्लस है, अंदर वाली का साइन माइनस है। मुख्तलिफ निशान जब ज़रब होते हैं तो माइनस आता है। फिर 3 1 से ज़रब होगा तो 3 1 3, एक्स एक्स से ज़रब होगा तो लिखा एक दफ़ा जाएगा लेकिन पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक इसकी पावर एक इसकी पावर। फिर ये अंदर प्लस है, बाहर प्लस है, प्लस प्लस के साथ ज़रब हुआ तो प्लस आ गया, 9 वंस 9 और 7 एक्स वेरिएबल आ गया। ये थी इस ब्रैकेट की ज़रब फर्स्ट टर्म के साथ। सिमिलरली अब इनकी ज़रब है, ये प्लस है, अंदर इसका निशान भी प्लस है, जिसका निशान नहीं होता उसका निशान प्लस होता है, सो प्लस आ गया। 3 अंदर वाले यहाँ से एक के साथ मल्टीप्लाई, 3 वंस 3, साथ में एक्स स्क्वायर आ गया। फिर ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस आ गया क्योंकि अपोजिट साइन ज़रब हुए। 3 3 9 गिनती गिनती से ज़रब और साथ में एक्स आ गया। फिर उसके बाद क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 9 3 27। तो ये जनाब वो काम था जिसको मल्टीप्लिकेशन बोली जाती है। किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन? अलजबरा की। अब सारा जमा वाला काम कर दें। ये एक्स क्यूब है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके शुरू में प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता, 1 है, 1 भी नहीं लिखा जाता होता कोएफिशिएंट के तौर पे। उसके बाद जनाब ये -3x² और ये +3x², ये दोनों तो एक दूसरे से हो गए कैंसिल बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन। फिर ये 9x प्लस का, ये 9x माइनस का, एंड रिमेनिंग वैल्यू इज ओनली 27, x³ + 27। अब ये क्या था? ये था दो फैक्टर्स दिए हुए थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और उनको मल्टीप्लाई करके हमने एक्सपेंड कर दिया और ये x³ + 27 इसकी एक्सपेंशन है। 2.6 एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन से रिलेटेड होगी, यानी फैक्टराइजेशन से, 2.5 तक ही एक्सपेंशन है और ये हम एक्सपेंड कर रहे हैं, रकमों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही प्रोसेस अगेन रिपीट कर दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, 3x² - 7x + 5 इंटू 4x² - 2x एंड +1। ठीक है, इसकी टर्म्स देख लें, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। पहली टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट सारी, 4x² - 2x + 1। सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट विच इज 4x² - 2x + 1। ठीक हो गया। पहली वाली को आपने क्या करना है, तोड़ के सेपरेट करके और दूसरे वाली को वैसे ही लिखते जाना है। अब इनकी ज़रब परफॉर्म कर देनी है अलग-अलग। इसका निशान प्लस है, अंदर वाली का निशान भी प्लस है, एक जैसे निशान ज़रब हुए तो प्लस आ गया, 3 ज़रब हुआ 4 से तो 12 आ गया, एक्स ज़रब हुआ एक्स से तो लिखा एक दफ़ा गया, पावर्स जमा हो गई। ये ज़रब का असूल है। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस आ गया, 3 ज़रब हुआ 2 से 6 आ गया, एक्स ज़रब हुआ एक्स से लिखा एक दफ़ा गया, पावर्स ऐड होगी। फिर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस आ गया, 3 1 से ज़रब हुआ 3 1 3, 7 x² है, वैसे ही आ गया। ये माइनस है, अंदर प्लस है, माइनस प्लस से ज़रब हुआ तो निशान चेंज हो गया क्योंकि अपोजिट साइन माइनस देते हैं। 7 4 7 2 14, 7 3 21 और 7 4 28, 7 4 28। एक्स एक्स से ज़रब हुआ तो पावर 3 बन गई। ये माइनस दोनों एक जैसे निशान है, लिहाजा प्लस बन गया। गिनती गिनती से ज़रब होगी 7 तो ये 14 बन गया। एक्स एक्स से ज़रब होगा तो पावर ऐड होकर स्क्वायर बन गया। माइनस प्लस माइनस, 7 वन टाइम, सेवन और साथ में x है। फिर ये प्लस, यहाँ भी प्लस, ये प्लस आ गया। 5 4
20 और साथ में एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस 5 ज़रब 2 10, साथ में एक्स है, प्लस प्लस सेम है, 5 1 ज़ार 5। लें जी, तमाम जो रकमें थी उनको हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली है। अब जस्ट एडिशन वाला काम बाकी है। उसके लिए देख लें, पहला जो वेरिएबल है ये एक्स की पावर 4 है। इधर देख लें मज़ीद कि एक्स की पावर 4 मौजूद है नहीं है, तो फिर सिंगल इसको ही लिखते हैं। उसके बाद जनाब से पावर 3 वाला ये है, पावर 3 वाला ये है, -6 है, -28 है, ऐड होके कितना बन गया, -34, एक्स की पावर 3। फिर उसके बाद जनाब ये 3x स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, 3 और 14 17, 17 और 20 ये 37 हो गए। सारी प्लस वाले थे इसलिए ऐड हो गए। x4 वाली होगी, x3 वाली होगी रकम, x स्क्वायर वाली होगी। अब x वाली रहेगी, ये -7x है और -10x है, ऐड होके -17x हो गए, -17x, और जनाब साथ में +5 रह गए। ये रकम भी होगी, ये भी होगी, +5 रह गया। आंसर यही आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका आप आखिरी देखेंगे अभी, पार्ट नंबर 3 ये वाला, ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा आप, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, बड़ी आसानी के साथ हमें तरीक़ाकार पता चल चुका है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट आपको थोड़ी स्पीड के साथ नज़र आया, क्यों कि ये पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 हम बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके थे, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड लगा दी। कॉफिशेंट्स इसमें थे नहीं, 1 1 सबका मल्टीप्लिकेशन आती गई, बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी, वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद पावर्स ऐड होगी। इनमें आप याद रखिएगा, मैंने ना कुछ जगह पे ऐसे किया, जैसे ये बी सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हुआ है तो बी को पहले लिखा है, सी स्क्वेयर को बाद में लिखा है। फिर ये ए है, ये बी है, तो ये बी जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये बी के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ए पहले लिख दिया, बी की पावर 2 लिख दी जैसे यहाँ पे। और तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप ज़रब के अंदर देखें ना, 2 ज़रब 3 भी 6 होता है और 3 ज़रब 2 भी 6 होता है, यानी कि कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करता है ज़रब के अंदर, इसलिए पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है पोलिनोमियल्स। इफ़ पी एक पोलिनोमियल है, क्यू दूसरी पोलिनोमियल है, एंड आर ये कोई तीसरी पोलिनोमियल है, 3 पोलिनोमियल्स है। कहता है कि फिर फाइंड करें पी का क्यू के साथ ज़रब, क्यू का आर के साथ ज़रब, फिर पी का आर के साथ ज़रब, और फिर पी क्यू जो जवाब आएगा उसका आगे मज़ीद आर के साथ ज़रब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अभी अटेंड किया है तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसा कि इसमें अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व करूं, तो पहला पार्ट क्या है, पी ज़रब क्यू, पी इंटू क्यू। पहले पी है तो मैं ब्रैकेट के अंदर पहले पी की कीमत लिख देता हूँ, फिर क्यू है तो मैं क्यू की कीमत दूसरी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। लें जी, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस जो तरीकाकार है उसके अकॉर्डिंग इनको ज़रब दे देंगे, यानी पहली टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद आ गया जी सेकेंड टर्म इनटू सेकेंड ब्रैकेट। ठीक हो गया, बस ये काम ज़रब वाला है। अब पहला साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस आ गया, 1 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वेयर और साथ में वाई स्क्वेयर आ गया, फिर ये प्लस माइनस से ज़रब हुआ, माइनस आ गया, एक्स एक्स से ज़रब हुआ तो एक्स की पावर 3 बन गई और साथ में जेड आ गया। अब ये माइनस है, इधर वाले प्लस के साथ ज़रब होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया,
फिर y से ज़रब होगा तो y की पावर ऐड होके 3 बन गई, साथ में z आ गया। ये माइनस, इस माइनस से ज़रब होगा तो प्लस, और फिर उसके बाद x पहले लिख देते हैं, y बाद में लिख देते हैं, और z से ज़रब होगा तो z की पावर 2 हो जाएगी। यानी ये वाली रकम इससे ज़रब हुई तो इसमें x एक दफ़ा था, ये आ गया, y था एक दफ़ा इधर आ गया, z दोनों में मौजूद था, पावर 2 हो गई। अब इसमें देख लें एक जैसी रकमें अगर कोई हैं तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, और ये और है, ये और है, ये और है, मज़ीद ये एडअप नहीं हो रही, बस यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पार्ट की, तो अगले पार्ट में क्या है, क्यू ज़रब आर, क्यू को आर से ज़रब दे, क्यू को आर से ज़रब दे। पहले क्यू की रकम लिख लेते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड, और फिर आर की रकम लिख लेते हैं, आर क्या है, ये वाला, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब ज़रब का तरीकाकार ये होता है कि पहले की टर्म्स अलग-अलग कर देनी है, ये पहली टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट। ठीक हो गया, ये ज़रब होगी, वाई स्क्वेयर है, ये जेड स्क्वेयर से ज़रब होगी तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे निशान प्लस था, यहाँ पे प्लस, एक जैसे निशान प्लस आ गया, इधर वन, इधर वन, वन आ गया। फिर वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन थी, वेरिएबल एक जैसे हों तो पावर ऐड होती है, मुख्तलिफ हों तो फिर पावर ऐड नहीं होती। अब ये इसके साथ जैसे ही ज़रब हुआ ना तो वाई स्क्वेयर खुद आ गया, साथ में जेड स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे प्लस है, अब ये वाला प्लस इस माइनस के साथ ज़रब होगा तो प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है, दोनों वेरिएबल लिख दिए। अब इनकी पावर ऐड कर दें, वाई के ऊपर 2 इधर है, 1 इधर है, तो वाई के ऊपर 3 आ जाएगी टोटल पावर। सिमिलरली ये माइनस है, इधर वाले जब प्लस के साथ ज़रब होगी तो ये माइनस आ जाएगी, और वेरिएबल एक दफ़ा तरतीब के साथ लिख देते हैं, एक्स और जेड इस्तेमाल हो रहा है, एक पावर ये वाली 2, ये वाली ऐड होके 3 बन गई, ये माइनस और फिर ये माइनस, दोनों एक जैसे निशान है, ये प्लस हो गया, एक्स एक्स से ज़रब हुआ यानी वेरिएबल लिख दिए, ये वाले एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, इधर से जेड भी आ गया। अब गिन लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक है, एक यहाँ पे पावर ऐड होके 2 बन गया, वाई की पावर एक है, जेड की एक है, ये वैसे ही आ गया। अब इनमें मज़ीद कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक जैसे वेरिएबल नहीं है। ये यहाँ पे वाई पावर 2, जेड की पावर 2 है, और कोई रकम ऐसी है ही नहीं। एक्स की एक पावर है, वाई की 3 है, कोई और है ही नहीं। एक्स की एक है, जेड की 3 है, लिहाजा ये मज़ीद परफॉर्म, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म नहीं हो सकती, लिहाजा ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद है जनाब पी आर, ये तीसरा पार्ट, पी को आर से ज़रब दें, पी आर, कोई बात नहीं, पहले पी लिख लें, पी कौन सी है, पी है जनाब एक्स स्क्वेयर माइनस वाई जेड, ये पी की कीमत आ गई। फिर उसके बाद आर है, आर क्या है जनाब, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, पहली टर्म दूसरी टर्म दोनों को सेपरेट कर लें, पहली टर्म सेकंड ब्रैकेट, फिर जनाब सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, निशान निशान से ज़रा प्लस, वेरिएबल कॉफिशेंट कॉफिशेंट से ज़रा 1, और फिर वेरिएबल वेरिएबल से ज़रा एक्स स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, दोनों डिफरेंट थे इसलिए वैसे ही आ गए, और ये प्लस माइनस के साथ ज़रा माइनस एक्स वाई, और बाहर से आ गया जनाब जेड, सॉरी जेड नहीं है, एक्स वाई दो वेरिएबल ही है, दो बाहर से एक्स, एक अंदर से एक्स, टोटल एक्स की पावर थी। ये वाई और ये जेड ज़रब होंगे, माइनस माइनस प्लस, वाई की पावर एक ये वाली, एक ये वाली, वाई की पावर 2 होगी और साथ जेड आ गया, ये मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकती। नेक्स्ट है पी क्यू ज़रब आर, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, पी क्यू और आर, पी क्यू एंड आर, ठीक हो गया।
अब देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी को क्यू से ज़रब दें, जो जवाब आए उसको आर से ज़रब दें। तो बिल्कुल हम परफॉर्म करेंगे जनाब। पहले पी लिखेंगे, पी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र माइनस वाई जेड, क्यू वाई स्क्र माइनस एक्स जेड, आर आर की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब देखें पी को क्यू से ज़रब हम पहले दे चुके हैं ये पहले पार्ट के अंदर, अगर दोबारा आप देना चाहें ज़रब तो यही जवाब आएगा। लिहाजा अगर मैं चाहूँ तो ये मतलब ये वाला स्टेप इसमें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा परफॉर्म करूँगा आपके लिए, लेकिन स्पीड इसकी बढ़ा दूँगा, बस उसके लिए माजरत। जी एग्जैक्टली आपने देखा, जैसे एक्स स्क्र वाई स्क्र था माइनस एक्स क्यूब जेड माइनस वाई क्यूब जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्र, तो एग्जैक्टली वैसे ही एक दफ़ा फिर से ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दो ब्रैकेट्स की ज़रब परफॉर्म करनी। इन दो ब्रैकेट्स की ज़रब कैसे होगी, इसमें हो गया फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट, फिर फोर्थ टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट। बहुत ही आसान तरीके के साथ ये हो जाएगा परफॉर्म। कैसे, ये देख लीजिए, एक्स स्क्र वाई स्क्र फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड ब्रैकेट जेड स्क्र माइनस एक्स वाई, फिर आ गया जनाब सेकंड एक्स क्यूब जेड इंटू जेड स्क्र माइनस एक्स वाई, और फिर आ गया जनाब माइनस वाई क्यूब जेड इंटू जेड स्क्र माइनस एक्स वाई, और उसके बाद आ गया प्लस एक्स वाई जेड स्क्र इंटू जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया, सारी टर्म्स आ गई हैं। अब ये जगह थोड़ा सा मेरे ख्याल प्रॉब्लम कर रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ, इस जगह से। और याद रखिएगा, बुरा तो लगेगा लेकिन खैर, ये इससे ज़रब होगा तो प्लस प्लस के साथ ज़रब हो गया, प्लस आ गया, वन वन से ज़रब हुआ। अब वेरिएबल्स आपस में ज़रब होंगे, एक्स स्क्र वाई स्क्र और अंदर से आ गया जेड स्क्र, ये इसकी इसके साथ ज़रब। फिर ये प्लस का साइन माइनस के साथ ज़रब होगा तो ये माइनस आ गया, वन वन से ज़रब होगा, एक्स वाई ये दो ही वेरिएबल है, अंदर भी बाहर भी, बाहर से दो और अंदर से एक, एक्स तीन हो गए, बाहर से दो और अंदर से एक, वाई भी तीन हो गए। फिर उसके बाद इन दो की ज़रब है, ये ऐसे बाहर से माइनस अंदर से प्लस, ये माइनस आ गया, और वेरिएबल एक्स और जेड ने, एक्स की पावर बाहर तीन है अंदर है ही नहीं, तीन ही आ गया, और जेड जेड के साथ ऐड होके जेड भी तीन बन गए। फिर ये वाला माइनस इधर जब ज़रब होगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, और एक्स एक्स वाई और जेड ये तीनों वेरिएबल यूज़ होंगे। क्यों कि बाहर एक्स जेड है अंदर एक्स वाई है, बाहर तीन एक्स है अंदर एक एक्स है, ऐड होके ये टोटल बन गया चार। वाई की पावर एक ही रहेगी, जेड भी एक ही रहेगा। नेक्स्ट ये इसके साथ ज़रब होगा तो माइनस है अंदर प्लस है, ये माइनस आ गया। फिर वाई और जेड दो वेरिएबल हैं, बाहर वाई तीन थे अंदर वाई है ही नहीं, बाहर जेड एक है अंदर वाई जेड दो है, ऐड होके ये तीन बन गए। नेक्स्ट ये इसके साथ ज़रब होगा तो दोनों एक जैसे निशान है, ये प्लस बन जाएगा, और वेरिएबल एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। कैसे, बाहर तीन वाई थे अंदर एक वाई था तो ऐड होके चार वाई बन गए, बाहर एक्स था ही नहीं अंदर एक था वो आ चुका है, बाहर जेड था अंदर जेड है ही नहीं वो एक आ चुका है, बस ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है एक्स वाई जेड, जमा का है, ये जब इसके साथ ज़रब होगा तो जमा का निशान फ़र्क नहीं डालेगा, लिहाजा ये एक्स अकेला आ जाएगा, वाई भी अकेला आ जाएगा, जेड आ गया, बाहर एक जेड है अंदर दो जेड है, ऐड होके ये तीन जेड बन गए। फिर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, माइनस आ गया, फिर एक्स वाई और जेड। अच्छा ठीक है, ये जेड की पावर दो है, दो ज़रा दो जमा दो ये चार होती पावर यहाँ पे, आई एम सॉरी, माइनस एक्स वाई और जेड। जेड की पहले तरतीब से देखते हैं, बाहर एक एक्स अंदर दो हो गए, एक वाई बाहर एक वाई अंदर दो हो गए,
दो जेड बाहर और अंदर जेड है ही नहीं, तो ये आ गया जनाब। अब देख लें एक जैसी रकमें कौन कौन सी हैं, उनको ऐड कर लें, बाकी को कैंसिल कर लें और जवाब ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र स्क्वेयर्स के साथ आ रहा है। तीनों का स्क्वायर प्लस के साथ, ये तीनों का स्क्वायर माइनस के साथ कैंसिल हो गया। बाकी रह गया एक्स क्यूब वाई क्यूब, और कोई है एक्स क्यूब वाई क्यूब? नहीं है। एक्स क्यूब जेड क्यूब, और है कोई एक्स क्यूब जेड क्यूब? जी नहीं है। और कोई है एक्स पावर 4 वाई जेड? एक्स पावर 4 वाई जेड नहीं है। वाई क्यूब जेड क्यूब नहीं है। एक्स वाई जेड 4, एक्स वाई जेड 4, ये ऐड होगी। इसमें y के ऊपर 4 है, इसमें z के ऊपर 4 है, ये भी ऐड नहीं हो रही। सो यही हमारा आंसर है, बस ये ख़त्म हो गया। 3 की ज़रब। नेक्स्ट हम स्लाइड बनाई थी मैंने, यहाँ पे परफॉर्म कर सकते थे इनकी ज़रब, जो आगे खाली स्लाइड्स है यहाँ पे, लेकिन बस वो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ज़रब के बारे में सीखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसके अंदर हम डिवीजन के बारे में सीखेंगे और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड उनको सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, जिसके अंदर हमने जनाब दो पोलिनोमियल्स की ज़रब के बारे में सीखा और फिर उसके प्रैक्टिकल के लिए ये पी क्यू क्यू आर पी क्यू आर इनको आपस में ज़रब दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, 1-2 स्टेप, लेकिन है बहुत ज़्यादा इजी। जो मैंने पहली स्लाइड के ऊपर आपको बातें बताई, ये वाली कि आपने सबसे पहले निशान को निशान से ज़रब देना है, कॉफिशेंट को कॉफिशेंट से, वेरिएबल से ज़रब होगा। अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज और मल्टीप्लिकेशन है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।